नमस्ते। आज मेरी जो कहानी है बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है मुंशी प्रेमचंद्र की। जो मुंशी प्रेमचंद्र ने बहुत ही बेहतर कहानी का चित्रण, मार्मिक चित्रण किया है। कहानी का नाम है कफन, जो बहुत चर्चित है, आप लोग जानते हैं। लेकिन मैं कहानी इसलिए लाया हूँ कि ये भी बहुत ही बेहतर कहानियों में से, पसंदीदा कहानियों में से मेरी एक है। और कफन, जैसे आजकल कोरोना वायरस के दौर में जो चीजें चल रही हैं कि मजदूर वर्ग या जो प्रतिदिन कार्य करने वाले आदमी हैं, प्रतिदिन की मजदूरी पर कार्य करने वाले आदमी हैं, या उस तरीके के लोगों को ये भूख की बात है, जहाँ पर कि भूख जहाँ हो, जहाँ पे अभाव हो, जहाँ पे गतिशीलता हो, वहाँ पे संकट में ऐसे लोगों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। ये बहुत एक बड़ी चित्रण की बात है कहानी में। मैं उस टॉपिक पे आऊंगा अभी, लेकिन मैंने सारांश बताया कि ये कहानी रोचक कहानियों के अंतर्गत रखने का मेरा उद्देश्य क्या है। कफन, मुंशी प्रेमचंद, जैसे कि आप लोग सभी लोग परिचित हैं, इस कहानी से भी परिचित हैं और अधिकतर लोग इस कहानी से जरूर परिचित होंगे क्योंकि बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। संघलोक राज सेवा के हिंदी साहित्य के ऑप्शनल सब्जेक्ट में और राज्य लोक सेवाओं आयोग के हिंदी साहित्य के ऑप्शनल सब्जेक्ट में प्रेमचंद्र की कहानी संग्रह की 13 कहानियों में कहीं ना कहीं ये कहानी जरूर है, हर एक सिलेबस में रहती है। सामान्य तौर पे भी जितने भी जनसंचार के माध्यम हो, चाहे वो टेलीविजन नेटवर्क हो, रेडियो नेटवर्क हो, ऐसा कोई नेटवर्क नहीं होगा जिसपे ये कहानी का चित्रण न किया गया हो। कुछ इससे संबंधित पिक्चर भी बनाई गई इस कहानी पे, और मैं जरूर जो है इसके बारे में बातचीत करने का उद्देश्य मेरा यही है कि कैसा विचार, एक ऐसी चीज, क्योंकि भूख की जीत हमेशा हो जाती है। कहीं ना कहीं एथिक्स के भी पार्ट में इस कहानी को, जो हम लोग संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग में पढ़ते हैं, एक उस रूप में हम देख सकते हैं कि ये जो कहानी है वो कहीं ना कहीं एक कंडीशनल स्थिति के हिसाब से प्रस्तुत की जाती है कि अगर वहां पे ये चीज हो, अगर भूखा है 3 दिन से, वो किसी की रोटी छीन खा लेता है या कुछ भी कर लेता है, उसके बाद उसकी मनस्थिति अलग होती है। लेकिन देखने का एक जो नजरिया होगा किसी दूसरे का, किसी एक वस्तु पे, वो अलग अलग हो सकता है। बहरहाल मैं आऊंगा उस टॉपिक पे। तो कफन कहानी प्रारंभ होती है, जो बुधिया है, माधव की पत्नी और इसकी, समझ रहे हैं, तो बुधिया तो संतान होने का रहता है और ये दोनों जो है बाहर बैठ करके आलू को भुना रहे हैं। गांव में आलू को जैसे भुना जाता है उसमें खाने के लिए, कहीं से मांग के लाए जाते हैं। और बुधिया जो है संतान उत्पन्न करने वाली होती है। दोनों बात भी करते हैं कि ये कहता है कि शायद मर जाए तो ठीक रहता है, क्योंकि वैद्य भी 1 रुपया लेता है। उस जमाने में प्रेमचंद्र की कहानियां जैसे आगे बढ़ती हैं, उनमें कैरेक्टर का बड़ा इम्पोर्टेंट, व्यक्तित्व का बड़ा महत्वपूर्णता होती है, क्योंकि कहानियों का सार अलग अलग तरीके से होता है। एक वातावरण कहानी होती है, एक व्यक्तित्व से संबंधित कहानी होती है, एक मार्मिक परस्पर कहानियों का एक संदर्भ होता है। खैर उस पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन ये दोनों बात करते रहते हैं। ये इनका जो कैरेक्टर दिया गया है कि बहुत ही आलसी है, गांव के चमारों में, और ये तो उनसे भी बड़ा आलसी है। मतलब इनको काम करने के लिए प्रेमचंद कहते हैं कि 1000 चीज है, लेकिन दोनों काम करते हैं। या एक संदर्भ ये भी दिखाते हैं कि इनको कह कह कर आलसी बना दिया गया है। ये क्या काम करेगा, इससे कुछ काम होगा, इससे ही होगा, उससे ही होगा, एक मनोवृत्ति नहीं होती। तो दोनों मनोवृत्तियां इसमें है। और प्रेमचंद्र जैसा मुंशी प्रेमचंद जी जो है वो दोनों तरीके से इसको प्रस्तुत करते हैं। तो उसका थोड़ा मार्मिक चित्रण है। अगर आपने इस कहानी को सुना जरूर होगा, पढ़ा नहीं है तो आप जरूर पढ़ें। वैसे मेरे हिसाब से जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, वो लोग ये तो मान ही रहे होंगे कि वो लोग जरूर इस कहानी को जानते तो होंगे। ये आलू छोड़ के नहीं जाना चाहता उसको देखने के लिए, कहता है कि भाई बताओ, मैंने तो उसको दिन रात देखा ही नहीं, तो मैं कैसे जाऊंगा उसके पास देखने के लिए। लेकिन बात यह फंसती है
ये कहता है कि अगर मैं चला जाऊंगा, इसके मन में बात चलती है, तो आलू खा जाएगा ये। अब इससे ऊपर ये दोनों नहीं सो सकते। समाज की व्यवस्थाओं में प्रेमचंद्र के मार्मिक चित्रों में ये बात ध्यान देने योग्य है कि इनकी सोचने की अवस्था देखिए कितनी है दोनों। कहीं ना कहीं ये तो कुछ सोच भी लेता है, ये जागृत अवस्था में कुछ नहीं सोचता। जब कहानी का अंत होता है जहां पे ये दोनों जाते हैं, नहीं जाते बहरहाल, सुबह आते हैं तो बुधिया का देहांत हो गया होता है, माधव जाता है देखता है, तो ये दोनों जाते हैं जमींदार साहब के पास। एक कैरेक्टर इसमें और भी मजबूत है, जमींदार जी। मेरी रिफिल थोड़ी स्लो चल रही है। जमींदार साहब के पास जाते हैं और कहते हैं कि हम लोग बर्बाद हो गए, ये हो गया, अब हम लोग कैसे जिएंगे, जिंदगी को कैसे संभालेंगे। ये इनका कैरेक्टर है। तो ये कहते हैं कि ठीक है, तुम्हें रहना नहीं है क्या, पहले उनका विवाह होता है तो इन्हें 1 रुपया देते हैं इन लोगों को कफन लाने के लिए। सभी लोग कुछ ना कुछ पैसा दे देते हैं कफन लाने के लिए। शहर जाते हैं सर, हर एक दुकान पे घूमते हैं, कुछ कोई पसंद नहीं आता इन लोगों को, समोसे की गंध आ रही है, हर एक चीज का वातावरण बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया गया। भूखे हैं 2 दिनों से। निश्चित एक बात इसमें चर्चा भी करता है कि वो 20 वर्ष पहले जमींदार साहब के पास खाना खाया था भर पेट, उसके बाद वो कभी खाना नहीं खाता। दोनों जाते हैं, ना चाहते हुए इनके दोनों पैर मधुशाला की तरफ बढ़ जाते हैं। वहां पहुंचते हैं, मछली मंगाते हैं, भून के आती है, मधुशाला आता है, पैकू कहते हैं, खाते पीते हैं, मस्त रहते हैं। फिर कहते हैं कि आखिर वो कफन लेकर ऊपर थोड़े जाती, और वहां पे कहते हैं वो भर पेट दोनों कम से कम 20 साल बाद खाना खाते हैं। वहां पे कम से कम इसका प्रेम जागृत भी होता है, पति वाला एक प्रेम जो है, कहने भी एक स्त्री के साथ जो लगाव है, संबंध है। वो कहता है कि बड़ी दुख में झेली बापू, सबको तो ऊपर जाना है, हमको भी ऊपर जाना है। ये बात को दबाने का प्रयास करता है। इस यहाँ पे अपने अनुभव का उपयोग करके इसकी मनस्थिति को दबाता है। प्रेमचंद बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि उनको लगाव नहीं है, ऐसा नहीं है कि लगाव होता नहीं, कुछ कंडीशनल भी हैं चीजें जो लगाव हो जाती। भर पेट खाते हैं दोनों, हंसते भी हैं, गाते भी हैं, नाचते भी हैं। कहीं ना कहीं एक संदेश इस पिक्चर में इतना जबरदस्त है। एक तो व्यक्तित्व का भी है कि जब इसकी पत्नी बुधिया आती है तो कहीं ना कहीं दोनों और आलसी जाते हैं। जो सामान्य तौर पे पुरुष कितना काम करता है, औरत आने के बाद अपनी पुरुषवादी मानसिकता के अनुरूप वो भी करना प्रारंभ कर देता है, कम काम करना स्टार्ट कर देता है। जबकि ऐसा होना ना चाहिए समाज में। अगर हमें अर्धनारीश्वर भगवान शिव, हम सनातन धर्म की परंपराओं में भी चलेंगे तो भगवान शिव को भी अर्धनारीश्वर कहा गया और दोनों को संतुलन बिंदु पर रखा गया है। तो यहाँ बात किसी धर्म में नहीं कर रहा हूँ या किसी प्रासंगिकता से नहीं, मैं कहानियों का संदर्भ, कोई कहानियों से प्रस्तुत करने का विचार कर रहा हूँ। ये एक अलग है चीज यहाँ पर दर्शाते हैं। दूसरी बात, मैंने इसको क्यों कहानी को अर्ज किया, क्योंकि जो मजदूर पैदल आ रहे हैं लॉकडाउन में, और कहानी ही खत्म हो जाती है। क्योंकि प्रेमचंद की जो कहानियां हैं वो कोई बहुत बड़ा कहानीकार कहानी का अंत नहीं दिखाता। जो उद्देश्य है प्रेमचंद्र जी का वो सरल सिंपल है कि व्यक्ति अगर भूखा है या समाज द्वारा उसे आलस बना दिया गया वैसा, और उस चीजों के बारे में जाएगा तो वहां पर भूख जीत जाएगी। जो लोग मजदूर वर्ग है, हम आप अपने घर में बैठे हैं, कहीं न किसी माध्यम से हमारे खाना पीने की आपूर्ति हो जा रही है, लेकिन जो प्रतिदिन आय करने वाला आदमी है वो सड़क पे चल रहा है तो उसे न कोई दुकान दिखाई दे रही है, न कोई लोग दिखाई दे रहे हैं। आने वाले लोग उनको बहुत खराब निगाह से देख रहे हैं। व्यक्ति होता है, बीमारी और ये सब चीजें तो किसी को भी हो सकती है। और दूसरी बात, अगर वो भूखा है तो कहाँ जाएगा, कहाँ शरण लेगा और क्या करेगा, सोचने वाली बात है। पहले उस कहानी को पढ़िए, वास्तविक यथार्थ है और किसी न किसी रूप में संघ लोक सेवायोग, राज्य लोक सेवायोग को विवश किया हुआ है। इसे अपने पाठ्यक्रम में रखें।